जॉन जॉन एलिया, उर्दू अदब का वो शायर जिसने मीर और मजाज की रिवायत की शायरी को अपने मुनफरिद अंदाज में एक बार फिर उर्दू शायरी के मद्दाहों के सामने ला खड़ा किया। जॉन अल्लामा शफीक एलिया के यहाँ 14 दिसंबर 1931 में इमरोहे में पैदा हुए। एक तो अरबी फारसी कदीम जो एक उलूम होते थे, जो मदरसे की एक तालीम होती थी, मदरसा आजकल के मानों में नहीं। उन पर मजहब का गलबा कम से कम था, बल्कि नहीं था। उन्होंने इल्मी काम किया दीनी हवाले से, ख़ास तौर से ज़बान और अदब और अरबी इसके हवाले से। उसके साथ साथ एक हसास, बहुत ही एक तरह की गोशा नशीनी। एक बात तय है कि वो एक रोशन ख्याल प्रोग्रेसिव आदमी हमेशा रहे, आखिर तक रहे। जो दोनों चीज़ें हैं कि एक फिक्री, एक अजमत और एक एहसासात और जज्बात की गहराई, इन दोनों का इम्तिजाज भी बहुत ही कम होता है। पूरे हिंदुस्तान की जमीयत उलमाए हिंद का जो प्रोजेक्ट थे उसमें जॉन भाई काम करते रहे। उर्दू शायरी में जॉन के कलाम की अहमियत क्या है, क्या हो सकती है? जॉन अपनी किस्म के अकेले शायर हैं इस पूरे दौर में, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ उनके पास था वो किसी और के पास इसलिए नहीं हो सकता कि वो तारीखी तजुर्बा दूसरों के साथ नहीं हुआ। अगर कोई ये कहे कि साहब जॉन एलिया साहब अगर शेर न कहते तो उस पर हैरत होती, इसलिए कि जिस खानवादे से उनका ताल्लुक था वो खानवादा अहले इल्म, अहले दानिश का, मुफक्करीन का, सोचने वालों का। शायर की अपनी कुछ कैफियतें होती हैं जो जॉन साहब के यहाँ थी, और वो मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ शेर उनसे सरजद हो जाते थे। 58 में पाकिस्तान तो वो आ गए थे, पर शायद ज़हनी तौर पर वो सारी उम्र इमरोहे में ही रहे। पाकिस्तान जब वो आए तो उस मंजरनामे में उन्हें कुछ वक्त नहीं लगा कि वो अपने आप को बिल्कुल नुमाया हैसियत से सामने ले आए। इसी मकबूलियत में, इसी एक तगदौ में जो एक बहुत रास चली जाती थी, उन्होंने उस पर एक लम्हा एक ऐसा आया कि वो गायब हो गए, मंजरे में नहीं है जॉन साहब। ठीक, वो घनी वो हो गया। अब एक और सुनाऊं। सारी अक्लो होश की आसाइशें, सारी अक्लो होश की आसाइशें। डॉक्टर बैठो, मेरा राज भी तो करो यार, मुझे नींद नहीं आती रात भर 13 बरस से। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे करके, तुमने फिर बाहें गले में डाल। जब जॉन भाई पहली दफा कराची में आए और YMCA के रेनबो कोर्ट्स में, या गालिबन किस जगह, पहली बार मैंने मुशायरे में उन्होंने नज्म पढ़ी, दोस्तों एक जरा देर ठहर जाओ, यहाँ रोना है। वो नज्म के तौर पर नहीं जाने जाते, लेकिन उन्होंने बेपनाह नज्में लिखी, बहुत बहुत बड़ी नज्में हैं। और बल्कि उन्होंने तो हर यानी मसनवी और मरसिया और नज़मों का अगर अलहदा से मजमू कलाम हो कोई, तो नज़में उनकी अलहदा सतह पे गुफ्तगू करेंगी। उनकी आखिरी कुछ नज़मों में है ज़रियून के नाम, वो उर्दू की चंद बेहतरीन नज़मों में एक है।
कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बाद सभा में और तो क्या होता होगा। उसकी याद की बाद सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। तमाम उम्र वो फारिहा का जिक्र करते रहे। शायरी की अपनी पहली किताब में तो उन्होंने फारिहा के नाम खत भी लिख डाला। आखिर ये फारिहा है कौन? असल में फारिहा उनकी एक महबूबा का नाम था। नाम तो कुछ और था, उन्होंने फारिहा रख दिया था। लेकिन बाद को जब ये नाम उनको इतना मरगूब हुआ कि वो अपनी दूसरी महबूबाओं के लिए भी फारिहा इस्तेमाल करते थे। फारिहा से उनका एक ख़ास ताल्लुक़ रहा और फारिहा एक जिंदा खातून है, आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक कोई पुराना एक सिलसिला था, एक ताल्लुक़ था उनका। फारिहा साहिबा सलाम नियाज और कहिए मिजाज कैसा है। उनसे कभी कभार जॉन साहब की मुलाकात भी होती थी और हम बहुत सी चीज़ों के अमीन हैं। फे से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। फे के से फरियाल, फारिहा, फबेहा, ये उन्होंने नाम बहुत अच्छा नाम रखने के बड़े माहिर थे वो। ड्रामा तो उनकी रग रग में था। एक कजदाई थी, एक मुनफरिद अंदाज़े जिंदगी।